हेलो। हाँ गिव मी सेकंड, थोड़ा सा इश्यू है ऑडियो को। एक सेकंड। हाँ, आप कुछ बोलो। हेलो। या हाय, आवाज आ रही है अब? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हो तो सर? लास्ट टाइम बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्यों? ठीक हूँ मैं भी हाँ सर। हाँ sure, sure, बढ़िया। 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया, ठीक है। इतना मतलब ओके पावर भी वगैरह ओपन करो। हाँ जी। ओके ओके। हाँ जी। ओके, हाय, सॉरी। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। पावर भी हमने, हाँ पावर भी हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था? सर मैंने ना हम्म, एक फाइल तो कर रखी थी। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फाइल देखता हूँ। सेव देख कर लो रखी देख थी लो। मैंने। हम्म, सर अब ना ये पूरी ठंड ठंड ऐसे ही रहेगा, ट्रेनों का इशू। कोई बात नहीं, तो तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करना। हाँ, तो मेन यही रहेगा कि मेरा मैं ऑनलाइन ज्वाइन रहा करूंगा, बट थोड़ा ना नेटवर्क इशू देखना आप, वहाँ का आवाज वगैरह सही आ जाए बस। कोई इशू नहीं है, वो तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि नेटवर्क इशू आ रहा है या कुछ भी है, जस्ट टेल मी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तुम उसी टाइम पे, हाँ, उसी टाइम पे देख लेंगे। एक बार आप 2x करके यार दोबारा से माइंड ना करवा दो थोड़ा थोड़ा। सॉरी, पावर बीआई का। रिवाइज करवा दे शुरुआत से। हाँ हाँ। श्योर श्योर, नो इशू, जस्ट अ सेकेंड। आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही सर। हाँ, अभी मैं जरा सेटअप कर रहा हूँ। बस एक ओके मिनट दे दो मेरे को। ओके ओके। हाँ, बस एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग कि मेरे पास से ना शायद से वो जो फाइल्स थी जो ऑलरेडी हमने बिल्ड करी थी वो डिलीट हो गई है। तो अच्छा अच्छा। बैकअप देते हुए मैं ना शुरुआत से एक बार आपको सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता हूँ कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? एंड इसमें ये भी बेटर रहेगा कि आपको पता नहीं रखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो अभी जैसे मैं 3 दिन अवेलेबल हूँ, फ्राइडे को मैं ऑफ पे हूँ। तो 3 दिन अच्छा। में ट्राई करेंगे कि आपका पावर बीआई का ना पूरा बैकअप हो जाए, ताकि अगले हफ्ते से डायरेक्टली आप भी फिर पाइथन से ज्वाइन कर पाओ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो बेसिकली पावर बीआई के इंटरफेस में आते हैं तो हम ना सबसे पहले एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हैं। जब भी आप पावर बीआई सबसे पहले खोलते हो तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस रहता है, इसके अंदर आप एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे 2 बार ओपन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ योर ब्लैंक रिपोर्ट विल ओपन, ठीक है? जी अब इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास काम रहता है वो रहता है डेटा सोर्स को इंपोर्ट करना, डेटा को इंपोर्ट करना। तो उसके लिए हम जी क्या करते हैं,
यहाँ पे टॉप पे गेट डेटा का ऑप्शन होता है हमारे पास, उस पे जी, जाते हैं हम, इस मेन्यू को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट/सीएसवी फाइल का ऑप्शन होता है। जी, हाँ जी। अगर हमारे पास सीएसवी फाइल में डेटा है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें एसक्यूएल सर्वर से हमारा डेटा लेना है तो हम एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास एक्सेल में है तो एक्सेल सेलेक्ट करोगे, जैसे भी आपके पास डेटा है उस तरीके से सिलेक्ट करते हो। जी, तो मैं हाँ जी। टेक्स्ट सीएसवी को जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास superstore.csv का डेटा है, चॉकलेट सेल्स का डेटा है, काफी सारा डेटा है बेसिकली। तो मैं चॉकलेट सेल्स वाले डेटा के साथ जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस डेटा सेट को कर लिया ओपन, और जब ये ओपन करूंगा इसको, सो इट विल टेक अ बिट। स्क्रीन रुकी हुई है आपकी। ओके, एक मिनट। मेरे डेटा के पास स्क्रीन रुकी थी। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। अभी देखो, अभी बेटर है, अभी दिख रहा है। 1 मिनट सर। सुपर स्टोर लिया है ना आपने? नहीं, मैंने अभी चॉकलेट वाला लिया, सुपर स्टोर ले लेता है, कोई इशू नहीं है। तो मैं गेट डेटा पे वापस आता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मेरे पास डेटा फाइल्स हैं, डेटा सेट्स हैं। तो मैं सुपर स्टोर वाला ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, वापस अपना सुपर स्टोर वाला ही ले लेते हैं। बस मैंने ओपन कर लिया। हाँ, मेरे जैसे सब मैं ओपन ओपन हो करूंगा, गया। इट विल टेक अ बिट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस तरीके से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। जी, हाँ इसको जी, हम हो डेटा गया। प्रीव्यू विंडो कहते हैं। डेटा प्रीव्यू विंडो में, अच्छा आप भी साथ साथ कर रहे हो? जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, तो फिर मैं हर एक स्टेप के बाद थोड़ा टाइम भी दिया करूंगा आपको करने के लिए। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बेसिकली आपके पास डेटा प्रीव्यू विंडो होती है कि जो आपने अपनी सीएसवी फाइल ओपन करी है, उसके अंदर कौन सा डेटा है, क्या डेटा है, किस तरीके का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डेटा अच्छे से लोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मेरा डेटा एकदम सही लोड हुआ है, तो इट्स ओके, मेरे पास एकदम सही डेटा लोड हुआ है। तो जी। मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा, लोड पे? लोड पे। हाँ, लेकिन यूजुअली हमें क्या करना होता है कि हमने डेटा क्लीन नहीं होता हमारे पास, तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले। अच्छा, अच्छा, पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ, डेटा हमें दिख तो रहा है कि ठीक है, बट इसके अंदर इश्यूज हो सकते हैं। सो उन सबको निकालने के लिए हम डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो विल गो टू ओके। ट्रांसफॉर्म डेटा। 1 मिनट सर वेट करना। हाँ हाँ, श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लो। ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म जी। डेटा करने के बाद आपके पास जो विंडो खुलती है, इसको हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। हाँ जी, और पावर इसी से क्वेरी। हम, हाँ जी, इसी से हम अपना डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ। ठीक है, इसी से हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो अब जब तुम्हारे पास पावर क्वेरी एडिटर खुल गया है, इसके अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि हमारे पास क्वेरीज हैं, जिसे हम सुपर जी। स्टोर, मतलब जितने भी हमारे पास टेबल्स होंगे वो सारे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। जी, हाँ जी। उसके बाद जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, अप्लाइड स्टेप्स आते हैं, बीच में हमारे डेटा का प्रीव्यू आ रहा है, और ऊपर हमारे पास जो भी हमारा विंडो है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस है, वो सब आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हाँ तरीके से आपका पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली दिखता जी, हाँ जी। है ना। एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट तो बस मेरे को, बस मेरे को एक मिनट दो, ठीक है। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक मिनट दो बस मेरे को। ओके, ओके, ओके। हाँ जी, हाँ, तो ठीक है, हम पावर क्वेरी एडिटर में इस तरीके से हमारा पावर क्वेरी एडिटर दिखता है। ठीक है, एंड ये बेसिकली हमारा डेटा प्रीव्यू होता है इन द वेरी मिडल। ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्वेरीज का ऑप्शन है। क्वेरीज के ऑप्शन मतलब हमारे पास जो भी टेबल्स अवेलेबल है। हाँ एंड जी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड अप्लाइड स्टेप्स होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसकी बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो भी हमारे पास डेटा दिख रहा है। एंड अप्लाइड स्टेप्स का मतलब कि इसमें से क्या क्या स्टेप्स हम कर चुके हैं। जो जो स्टेप्स हम कर चुके हैं वो यहाँ पे हमें लॉग्स की तरह दिखते हैं। अब इसका फायदा हमें क्या मिलता है कि जब भी हम कोई स्टेप करते हैं, उसका यहाँ पे एक लॉग बन जाता है, एक बेसिकली उसकी एंट्री हो जाती है।
एंड उसकी मदद से जैसे इसके अंदर कंट्रोल जेड तो वैसे होता नहीं है कि हमने कोई टेबल डिलीट किया या कोई डेटा डिलीट किया, तो उसका कंट्रोल जेड तो इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर पाते हैं कि हम ना उस चीज को, उस स्टेप को हटा पाते हैं। जैसे मैं चेंज टाइप अभी आ रहा है, यहाँ से मैं अगर इसे क्रॉस करूंगा तो मेरा ये वाला स्टेप हट जाएगा बेसिकली। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो ये होता है हमारा बेसिकली इसका इंटरफेस कि पावर क्वेरी एडिटर हमारा दिखता कैसे है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर हम सबसे आपने पहले अपना चेंज डेटा को, टाइप पे क्लिक करा क्रॉस पे, नहीं नहीं आपका किया हटा नहीं है, दिया बस ना? मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब आपने जैसे मैंने कर हटा दी दिया तो इसको वापस लेके आने जी, कैसे करूं? एक बार इसको यहाँ से क्रॉस कर दो पावर क्वेरी एडिटर को, जी। एंड नॉट नाउ करना। जो पावर क्वेरी एडिटर डू अप्लाई द चेंजेस नाउ, नॉट नाउ। नाउ। वापस जाओगे, डिस्कार्ड चेंजेस, ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आएगा पावर बीआई में। ठीक है, जी। डिस्कार्ड चेंजेस, हाँ जी। डिस्कार्ड। ठीक है, अब अब दोबारा से दोबारा? जाओ अपने डेटा को, हाँ टेक्स्ट सीएसवी में जाके दोबारा अपना डेटा लोड कर लो। अच्छा मैंने अच्छा। क्लिक करने से पहले सुन लेना कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे कहाँ जी पे हाँ क्लिक जी, हाँ करना है, क्या जी। करना है, नहीं। हाँ, तो दोबारा हमने गेट डेटा में जाके अपनी सीएसवी फाइल खोली है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डेटा डॉट। पे क्लिक करूंगा। हाँ जी, मेरे पास मेरी पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। जी हाँ ठीक है, जी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले ना हम अपने डेटा को वेरीफाई करते हैं कि हमारा डेटा क्या सही से आ रहा है, डेटा हमारा एकदम सही से दिख रहा है, राइट। हम्म। बट इसमें हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि मेरे पास कई सारी डेट्स तो डैश वाले फॉर्मेट में है, कई सारी डेट्स स्लैश वाले फॉर्मेट में है। आपके में भी ना हो ये वाली चीज, बट मेरे में दिख रही है मेरे को, सो ये एक इशू मेरे है। में नहीं है ये। हाँ कोई बात नहीं, आपके में नहीं है तो इट्स फाइन, बट मेरे में ये इशू दिख रहा है। ठीक जी। है, एक तो ये इशू दिख रहा है मेरे को। ठीक है, देन इसमें एक्चुअली मैं देख के रहा हूँ, वो भी बता देता हूँ कि मैं ना जब जो नाम होते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेटा टाइप होता है कि वो किस तरीके का डेटा है उस कॉलम के अंदर, तो मैं वो वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो वेरीफाई कर रहा हूँ कि डेटा टाइप मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि उस कॉलम का जो डेटा है क्या वो इस डेटा टाइप से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। सो मैं वही वेरीफाई कर रहा हूँ। सो हर एक में मैच कर रहा है। अब देखो जैसे मैं पोस्टल कोड पे आता हूँ, पोस्टल कोड में क्या इशू है कि क्योंकि ये नंबर्स है तो इसने इसको इंटीजर डेटा टाइप में ले रखा है, राइट। बट हाँ जी। मेरे को ये इंटीजर डेटा टाइप में नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप में तो मतलब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगा, बट अगर हम्म। मैं पोस्टल कोड देखूं तो पोस्टल कोड के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी ना होगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पोस्टल कोड को 123 की जगह पे आई विल जस्ट चेंज इट टू टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको जस्ट टेक्स्ट पे चेंज कर दूंगा, एंड उसके बाद मेरे पास एक राइट नया, क्लिक करके? नहीं नहीं सिर्फ 123 पे मैंने लेफ्ट क्लिक ही किया है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मेरे पास ये लाइक फिर कॉलम खुलेगा कि चेंज कॉलम टाइप का, उसमें रिप्लेस करंट कर दूंगा। टेक्स्ट पे जाना है? सॉरी, इसके बाद सर किस पे चूज करना है, टेक्स्ट पे? हाँ टेक्स्ट, एबीसी पे क्लिक किया, टेक्स्ट चूज रिप्लेस किया, करंट? रिप्लेस करंट करके मैंने रिप्लेस कर दिया। जी हो गया। ठीक है, ये मेरा हाँ टाइप अब एबीसी बन गया है, राइट। हाँ जी, मैं हाँ आगे जी। चलता हूँ, आगे देखते हैं। हाँ बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, बाकी किसी भी चीज में कोई भी इशू नहीं है। और जो हमारे पास डेट में इशू आ रहा था हमें सबसे पहले, एक तो डेट का भी डेटा टाइप एबीसी है, बट हाँ व्हाट जी, आई हाँ विल जी। डू इज कि मैं ना इसको यहाँ से डेट टाइप में चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, जो ऑर्डर डेट है, जो शिप डेट है, इसको मैं यहाँ पे अभी स्ट्रिंग में ही रहने दूंगा, यहाँ से मैं डेट टाइप में चेंज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पावर क्वेरी का जो डिफॉल्ट डेट कन्वर्जन होता है या डिफॉल्ट डेट सेटिंग होती है, वो जी। काफी इश्यू देती है। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो वो काफी इश्यू देती है, तो मैं इसको अभी स्ट्रिंग में ही रहने दूंगा। हम जब पावर बीआई के अंदर जाएंगे तो वहां से हम इसको डेट में चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक क्लियर है। ठीक है, है। हाँ जी। मैंने अपना पहला डेटा क्लीनिंग का स्टेप कर लिया, मैंने इनके टाइप्स को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ना डुप्लीकेट्स निकालने हैं, जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं ऑर्डर आईडी पे जाता हूँ, पहले मैं ऑर्डर आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब जो इसमें डुप्लीकेट होगा फिर वही इश्यू देगा मेरे को। सॉरी, ट्रेन रुक गई थी, अब दोबारा चल पड़ी। अच्छा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, हाँ। एक मिनट रुको। अभी चल रहा है सही? हाँ जी। ओके,
तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपना ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, मेरे को क्योंकि इसमें से डुप्लीकेट्स निकालने हैं, जी। तो मैंने वो सिलेक्ट किया। अब व्हाट आई विल डू इज कि रिमूव रिमूव रोज, रोज, हाँ रिमूव रोज में यहाँ पे मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड मेरे डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव हो गए, ओके। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो मैंने रिमूव कर लिया। अब इसमें ना पॉइंट इज कि जो हमारे पास कस्टमर आईडी है या फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है, इसके अंदर भी डुप्लीकेट्स होंगे, है ना, हाँ बट जी, हाँ उनको जी। हमें अभी रिमूव नहीं करना है, उनको क्योंकि जब वो कस्टमर वगैरह की फाइल बनाएंगे जब कर लेंगे। सॉरी, जब कस्टमर वगैरह की फाइल बनाएंगे जब कर लेंगे ना उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर आईडी में से डुप्लीकेट इसलिए रिमूव किया क्योंकि जो पूरा ये डेटा है ये ऑर्डर आईडी के हिसाब से सेट है, राइट। जी, हाँ तो जी। अगर इसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं तो हमें इश्यू देगा, हाँ बट जी, हाँ जी। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर भी कर सकता है और एक प्रोडक्ट भी मल्टीपल बार बिक सकता है, तो यहाँ पे उन कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अंदर डुप्लीकेट्स होना तो बनता हाँ जी, हाँ जी। है ना, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली हमने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं तुम्हें 2-3 स्टेप्स बता रहा हूँ, वो हमें करने नहीं है, वो बस मैं बता रहा हूँ कि होते कैसे हैं, क्योंकि इस डेटा के ऊपर उसकी नीड नहीं है, हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले हम नल वैल्यूज को निकालना सीखेंगे, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू गो टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ से ऊपर पे हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे हाँ जी। एंड देन वी विल क्लिक ऑन रिप्लेस वैल्यूज, एक मिनट देना, ये रहा रि- रिप्लेस वैल्यूज, हाँ जी। ठीक है। अब इसके अंदर वी विल डू रिप्लेस वैल्यूज, पहला ऑप्शन, प्लेस वैल्यू। एंड इसके अंदर हम वैल्यू टू फाइंड एंड रिप्लेस विद, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, तो हम वैल्यू टू फाइंड में नल लिख सकते हैं, ठीक है, एंड रिप्लेस विद में अननोन लिख सकते हैं, अननोन। हाँ अननोन लिख सकते हैं, ठीक है, कि नल हाँ वैल्यूज को हम अननोन से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मैं जी। इसको ओके कर दूंगा तो मेरी जो भी नल वैल्यूज हैं वो अननोन से रिप्लेस हो जाएंगी, हाँ जी। ठीक है। मतलब पॉइंट इज कि अभी मैंने क्योंकि ये स्टेप ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करके किया था, तो ये हाँ वाला स्टेप सिर्फ ऑर्डर आईडी पे ही अप्लाई हुआ है। तो आप ऊपर जो क्वेरी बनती है इसको हम कहते हैं पावर क्वेरी, यहाँ पे जो क्वेरी बन रही है ना ये, इसको हम कहते हैं पावर क्वेरी। तो हम इसमें देख भी सकते हैं कि इसने सिर्फ ऑर्डर आईडी के ऊपर ये चीज अप्लाई करी है ना। जी, हाँ जी। जैसे जैसे चेंज कर अब रहे हैं वहां पे अप्लाइड स्टैम्प पे दिख भी रहा है। हाँ हाँ, अप्लाइड स्टेप में आपके पूरा लॉग बन रहा है, आपको किसी भी स्टेप को हटाना हो बीच में से तो आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं हाँ उसे, बट अभी हमें क्रॉस करना नहीं है, जी, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जो भी हमने नल को अननोन से रिप्लेस किया वो यहाँ पे ऑर्डर आईडी के अंदर हो रहा है ना। हमें चाहिए कि हम पूरे डेटा सेट पे करें, तो वी कैन डू कंट्रोल ए एंड दोबारा कंट्रोल। सेम स्टेप कर दूंगा मैं, कंट्रोल ए करके मैं दोबारा सेम स्टेप कर दूंगा, नल को अननोन से रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल ए करके दोबारा सेम स्टेप किया, नल मेरा अननोन से रिप्लेस हो गया पूरे ही टेबल में, ठीक है। जी, पूरी टेबल में हो गया। अब पूरे टेबल में मेरा ये वाला स्टेप अप्लाई हो गया है, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमें करना ही नहीं है, उसको बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज योर ट्रिमिंग एंड क्लीन डेटा, ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग में क्या होता है कि वी कहाँ विल पे गो है टू, सर ये क्लीनिंग? सॉरी, कहाँ पे है ये क्लीनिंग वगैरह का ऑप्शन? बता रहा हूँ, हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, हाँ ट्रांसफॉर्म के जी। अंदर फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे, सो विल हाँ गेट जी। मल्टीपल ऑप्शंस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हाँ ट्रिम, जी। हाँ जी। क्लीन, ऐड प्रेफिक्स, एड सफिक्स, राइट। हाँ तो जी। हम यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं या फिर क्लीन कर सकते हैं। अगर मैं ट्रिम करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे ट्रिम हो जाता है। ट्रिम का मतलब क्या होता है, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगे, एक वर्ड के बाद अगर एक्स्ट्रा स्पेस है, मान लो कस्टमर आईडी में 12520 लिखा है, उसके बाद स्पेस आ गया तो वो जी। उसको हटा देगा, ठीक है। ओके, ओके। एंड इसी तरीके से अगर मैं अगेन फॉर्मेट में जाके क्लीन करूंगा तो मेरा डेटा क्लीन भी हो जाएगा। क्लीन के अंदर बेसिकली वही होता है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, रैंडम कैरेक्टर्स अगर पड़े हो वो भी हट जाते हैं, ठीक है। हम्म। ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमारा डेटा वैसे भी क्लीन था, बट स्टिल हमने कर लिया है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब जो आपका नेक्स्ट है दैट इज योर मर्जिंग, ठीक है, टेबल्स को ज्वाइन करना कहते हैं उसे।
अब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है ही नहीं जो हम उसे ज्वाइन करें, तो बस मैं उसको बता देता हूँ कहाँ से होता है, ठीक है। तो हम होम में जाएंगे, यहाँ पे वी विल हैव ना कहाँ गया, ये रहा मर्ज। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाऊँ तो मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है मेरे पास, राइट। मर्ज क्वेरीज का, हाँ। हाँ जी। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज क्वेरीज। अब इसके अंदर मैं क्वेरीज को मर्ज कर सकता हूँ। अब मर्ज में तब कर पाता जब मेरे पास दूसरा टेबल अवेलेबल दूसरी होता, फाइल होती। है ना। अभी मेरे पास एक ही टेबल अवेलेबल है, तो दूसरे में लिखा रहा है नो प्रीव्यू अवेलेबल। जब मेरे हाँ पास जी, दूसरा टेबल अवेलेबल होता तो मैं उसको मर्ज कर पाता। और मर्ज करते हुए देख लो कि मर्ज करते हुए यहाँ पे आप ना ज्वाइन का काइंड बता सकते हो कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। जो एसक्यूएल में हमने जॉइंस पढ़े थे ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी वही है ये जॉइंस, ठीक है। सो वी हैव वो लेफ्ट आउटर, ये राइट तो आउटर, फुल आउटर। 1 to 1 वाले। नहीं नहीं, वो तो रिलेशनशिप होते हैं, ये जॉइंस है। तुमने अच्छा पढ़ा अच्छा, नहीं था इनर जॉइन आउटर जॉइन एसक्यूएल में। एसक्यूएल एसक्यूएल में, हाँ, जी हाँ जी। है ना, वही है ये। सो अच्छा लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट इनर, राइट सॉरी लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। ये दो जॉइंस आपके नए होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे आपने एंटी जॉइंस। हाँ जी। एंटी जॉइंस नहीं पढ़े होंगे ना आपने, यहाँ नहीं, इनर एंटी फुल जॉइन नहीं आउटर पड़े। राइट आउटर। हाँ, ये सबको पता ही होंगे, तो इस पे अभी इतना ध्यान मत दो। ये बेसिकली आप वही शुरुआत के 5 में से आपके मैक्सिमम जॉइंस बन जाते हैं। इसको हमें फिलहाल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये होता है आपके बेसिकली मर्ज करने के लिए, जॉइंस लगाने के लिए। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास दो टेबल ही नहीं है जो मेरे को जॉइन लगाना पड़े, ठीक है। आई जस्ट कैंसिल दिस, कैंसल। ठीक है। हाँ अब जी। उसके बाद मेरे पास होता है अपेंड करने के लिए, अगर मेरे को डेटा को अपेंड करना है, ठीक है। अब पॉइंट इज कि मान लो मेरे पास दो सेट में डेटा होता कि सुपरस्टोर 1 एंड सुपरस्टोर 2, कि मतलब आधा डेटा मेरा इसमें है और आधा डेटा फिर अलग फाइल में है, हाँ तो मैं जी। दोनों को इंपोर्ट कर लेता। एंड अब मेरे को चाहिए तो एक ही फाइल में सारा डेटा, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अपेंड, ठीक है। क्या? तो यहाँ पे मर्ज, उसके बाद में अपेंड कर सकता हूँ, अपेंड क्वेरीज। सॉरी। अपेंड क्वेरीज है जो ऑप्शन। हाँ हाँ, अपेंड कर सकता हूँ। अपेंड का मतलब कि मैं दो अपनी क्वेरीज में से, दो अपने टेबल्स में से डेटा निकाल के एक टेबल बना सकता हूँ उसका। अगर मतलब एक ही टाइप ऑफ डेटा है, वो मेरा हाफ ऑफ स्प्लिट हो रखा है दो जगह पे, तो मैं उसको एक ही टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जब अपेंड क्वेरीज पे जाता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन अपेंड क्वेरीज, यहाँ पे अगेन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगेन टेबल बताना पड़ता है कौन सा अपेंड करना है, बट मेरे पास कोई टेबल ही नहीं है ना। तो बस मैं जी। टेबल करके ओके करता, वो अपेंड हो जाता। अगर मेरे को ज्यादा टेबल अपेंड करने होते तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कर देता, जितने भी टेबल हम्म। मेरे पास अवेलेबल है, 3 और मोर टेबल पे सेलेक्ट करके वहां से अपेंड कर लेता मैं। बट अभी मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो आई विल सिंपली कैंसिल इट, Sleep। ठीक है। हाँ जी। हाँ, बस ये होता है, ठीक है। हाँ अब जी। मैं अपने टेबल को ना अनपिवट कर और पिवट कर सकता हूँ, ठीक है। पिवटिंग का मतलब तो पता ही होगा आपको। किसका सर? पिवटिंग का मतलब पता है? नहीं नहीं। बेसिकली पिवटिंग का मतलब होता है, पिवटिंग एंड पिवटिंग का मतलब होता है, जैसे ये पिवटेड डेटा है। पिवटेड डेटा मतलब कि मेरे पास जो कॉलम्स है, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है मेरा, सॉरी जो फर्स्ट सेल है हर एक कॉलम के, उसमें कॉलम का नाम है एंड देन मेरे पास डेटा है, राइट। अच्छा। तो मतलब मेरे पास डेटा वर्टिकली है, मैं जितना ज्यादा नीचे जाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को डेटा दिखेगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं पिवटेड डेटा। ये डेटा पिवटेड है। जब हमारे पास डेटा वर्टिकली होता है ना, हाँ हाँ। तो उसे कहते हैं पिवटेड डेटा। जब हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टली होता है तो उसे कहते हैं अनपिवटेड डेटा। कि मान लो रोज में मेरे पास सारे कॉलम के नाम होते हैं, मतलब ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, जितने भी हैं, ये मेरे पास रोज में होते, और मेरे पास सारा डेटा ऐसे कॉलम्स में होता, तो वो अनपिवटेड डेटा होता। इसको करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हम्म। तो विल गो टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंड देन वी हैव पिवट कॉलम और अनपिवट कॉलम, ठीक मेरे है। तो सर ये ऑफ है ऑप्शन। पिवट ऑप्शन तो ऑफ है, अनपिवट ऑन है। हाँ, तो पिवट ऑप्शन ऑफ इसलिए है ना क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी पिवटेड है। मैं कंट्रोल ए करूंगा हाँ जी। तो देखो मेरा भी पिवट वाला चला गया। अच्छा अच्छा। है ना कि मैंने बताया था कि वर्टिकली जो डेटा होता है वो ऑलरेडी पिवटेड होता है, उसको हम हाँ अनपिवट कर सकते हैं सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी।
है ना? मैं अनपिवट करूंगा, अगर लेट्स से अनपिवट कॉलम किया, तो देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सारा डेटा अनपिवट होके आ गया। हाँ जी, हाँ जी। देख रहे हो, हर एक ऑर्डर आईडी के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। ऑर्डर आईडी फर्स्ट के लिए ये सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, उसके बाद ये जी। सेकंड ऑर्डर आईडी के लिए एट्रीब्यूट्स आ गए, फिर ये थर्ड के लिए आ गए, ऐसे चल रहा है। अब मेरे को डेटा ऐसे तो चाहिए नहीं मेरा ऑब्वियसली, तो मैं इसको हम्म, पिवट ही कर दूंगा, उसको है ना? दोबारा पिवट कर दिया। हाँ, उसको दोबारा पिवट करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इश्यू आ गया, इशू मेरे में भी आ गया। है ना? क्योंकि आप अनपिवट पिवट ऐसे करते नहीं रह सकते, इट्स नॉट लाइक कंट्रोल जेड या वो है, ठीक है? जी, हाँ सो हम जी। यहाँ से पिवट का स्टेप निकाल दूंगा और अनपिवट का स्टेप निकाल दूंगा, ठीक है? हम्म, कैसे अप्लाइड करा स्टेप में ये? थे मैंने, अप्लाइड स्टेप्स में अनपिवटेड और पिवट का ऑप्शन आता है ना, 2 स्टेप आ रहे थे, मैंने दोनों को क्रॉस कर दिया। अच्छा, दोनों क्रॉस कर दिया। हाँ, दोनों को क्रॉस कर दिया, मैं अपने लास्ट क्लीन टेक्स्ट वाले स्टेप पे आ गया, जी, हाँ जी। ठीक है? अब मेरा डेटा हो चुका है क्लीन, मेरे को इसी तरीके से मेरा डेटा चाहिए था, मेरा डेटा प्रॉपर्ली क्लीन हो गया, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से होम पे जाके फर्स्ट ऑप्शन में आता है मेरा क्लोज एंड क्लोज एंड। अप्लाई। हाँ, मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, मैं ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं अप्लाई चीज कर दूंगा, इट विल टेक अप अ बिट, हो गया मेरा तो। में थोड़ा सा टाइम लिया इसने, बट इसने मेरा भी डेटा कर लिया हाँ। इंपोर्ट, राइट? मैं यहाँ पे डेटा आ गया, बट अब ना अभी भी मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास सारा डेटा एक साथ आ गया। ये जी। तो एक इशू है कि मान लो इतने सारा मेरे पास डेटा है, मैं एक साथ ले आया, ये तो इशू है ना? हम्म। तो अब हम ना डेटा मॉडलिंग करेंगे इसकी, कि हम अलग अलग डेटा को अलग अलग स्प्लिट करेंगे और उसको मॉडल आउट बनाएंगे, उसके एक प्रॉपर डेटा का मॉडल बनाएंगे, ठीक है? हाँ जी। तो डेटा डेटा मॉडलिंग होती क्या है? डेटा मॉडलिंग इज कि जो आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बेसिकली आप अपने डेटा को लिंक कर रहे हो, उसके बीच में रिलेशनशिप बना रहे हो, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स को अलग कर रहे हो, स्कीमा डिजाइन कर रहे हो, ये सब पार्ट होता है आपका डेटा मॉडलिंग का, ठीक हाँ है? जी। तो इसके अंदर हम 4 मेन कंसेप्ट होते हैं, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, स्टार स्कीमा एंड रिलेशनशिप, ठीक है? तो सबसे पहले फैक्ट टेबल क्या होते हैं? फैक्ट टेबल में होता है ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है? जिन बेसिकली ऐसे कॉलम्स जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुपर स्टोर में से बात करूं, तो वी विल हैव सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सब है जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं। हम्म। आया समझ? हाँ जी, हाँ जी, ये सुपर स्टोर में से। हाँ, सुपर स्टोर में से मेरे पास जो सेल्स वगैरह के टेबल्स हैं, वो कॉलम्स हैं, उन पे मैं अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उनका मैं सम ऑफ सेल्स निकाल सकता हूँ, एवरेज सेल निकाल सकता जी, हूँ, हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो ये होते हैं फैक्ट टेबल हमारे, फैक्ट टेबल। ठीक है? हम्म। हाँ, और द सेकंड वन इज माय डायमेंशन टेबल, ठीक है? डायमेंशन टेबल क्या होते हैं? जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कि जो कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कस्टमर नेम हो गया, पोस्टल कोड हो गया, हाँ एड्रेस जी, हो हाँ जी। गया, हाँ प्रोट जी। आईडी हो गया, ये सब मेरे होते हैं डायमेंशन टेबल, ठीक है? डायमेंशन। जिनको बेसिकली जिन पे मैं कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, हाँ जी। है ना? ये मेरे 2 तरीके के टेबल होते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए वी कैन से कि फैक्ट टेबल जो चीजें प्लॉट की जाती हैं, ठीक है? और डायमेंशन टेबल इज जिनके बेसिस पे वो चीजें प्लॉट की जाती हैं, ठीक है? अगर मैं फॉर एग्जांपल सेल्स प्लॉट करूंगा, तो मैं अगेंस्ट में क्या रखूंगा? अगेंस्ट में सर, ऑब्वियसली आप रखूंगा स्क्रीन यूज जैसे, कर रहे हो वैसे? स्क्रीन आपकी पॉज हुई है सर। नहीं नहीं, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ी हुई है, मैं कुछ कर नहीं रहा, देखो जल्दी, जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें चीजें। हाँ, हाँ। हाँ, तो जो मेरे पास फैक्ट टेबल है, लेट्स से सेल्स का मेरे पास फैक्ट टेबल है, क्योंकि मैं सेल्स को प्लॉट करूंगा, एंड उसको प्लॉट किसके अगेंस्ट करूंगा? डायमेंशन टेबल के अगेंस्ट। डायमेंशन में क्या हो सकता है? कस्टमर के अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ, और डेट के अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ, है ना? हम्म। मैं कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं अलग अलग प्लॉटिंग कर सकता हूँ। हम्म। सो ये मेरे हो जाते हैं डायमेंशन टेबल, ठीक है? इसके बाद आते हैं मेरे पास स्टार स्कीमा आता है। स्टार स्कीमा में क्या होता है? ये बेसिकली डेटा को अलग अलग टाइप से मॉडल आउट करने का स्कीमाज होते हैं, किस तरीके से मैं डेटा को कनेक्ट करता हूँ आपस में, ठीक है? जब डेटा कनेक्ट होके मेरा स्टार की तरह दिखने लग जाता है, तो दैट इज अ स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा का बेसिक मतलब क्या है? कि हमारे पास एक सेंट्रल टेबल है और सारे टेबल उसमें से डेटा ले रहे हैं,
हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये जो हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अभी हमारे पास वही है कि हम एक सुपर स्टोर का मेन हमारे पास ये वाला सुपर स्टोर का टेबल है और इसी के अंदर से जितने भी हम और टेबल्स बनाएँगे वो सब इसी में से डेटा लेंगे। जी, हाँ जी। तो हम यहाँ पे स्टार स्कीमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है किसका? आपकी रिलेशनशिप्स, स्टार स्कीमा, ओके, ओके। है ना? उसके बाद आता है आपकी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में आपको ऑलरेडी पता होगा 1 टू 1, 1 टू मैनी, मैन टू 1 हाँ जी, हाँ और जी। मैन टू मैनी। ये 4 आपके टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, इनको हम अलग-अलग तरीके से यूज़ करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। है ना? तो अब चलते हैं एक्चुअल स्टेप्स पे। अब हमें ना क्या करना है कि जो मेरे पास सुपर स्टोर का ये टेबल है, इसको हाँ मेरे को अलग-अलग रेफरेंसेस बनाने हैं, इसके अलग-अलग इसमें से टेबल बनाने हैं, ठीक है? हाँ जी। ठीक है ना? तो अब मैंने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म वाले में क्लोजर अप्लाई कर दिया था, बट मैं उसमें दोबारा जा सकता हूँ, यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके, ठीक है? यहाँ पे टॉप पे जो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करके वापस अपने ट्रांसफॉर्म डेटा वाले पैनल में जा सकता हूँ। तो मेरा पावर क्वेरी एडिटर दोबारा खुल जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मेरा पावर क्वेरी एडिटर दोबारा खुल गया, ठीक है? हाँ जी। हाँ, अब इसके अंदर मैं अलग-अलग टेबल बनाऊंगा अपने सुपर स्टोर वाले टेबल से, ठीक है? तो हम ना 3 टेबल बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन विल बी फॉर योर ऑर्डर्स, सेकंड वन फॉर कस्टमर्स एंड थर्ड फॉर प्रोडक्ट्स। So हुँ। what I will do is right click, I will do reference, not duplicate, ठीक है? डुप्लीकेट नहीं करूंगा, मैं लूंगा रेफरेंस, ठीक है? हाँ जी। रेफरेंस लिया, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, लेट्स से ऑर्डर्स, ठीक है? रेफरेंस लेके मैंने इसको रीनेम किया टू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स? हाँ, अगेन मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ इसमें से। अब ऑर्डर्स में से रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं सुपर स्टोर में से तो ही रेफरेंस हाँ लूंगा, जी, हाँ जी। सारे मेरे रेफरेंस सुपर स्टोर में से ही रहेंगे, ठीक है ना? इसका नाम क्या रहेगा? कस्टमर? एक कस्टमर बना लो, हाँ, कस्टमर बना लेते हैं। एक ऑर्डर्स बना लिया मैंने, एक कस्टमर्स बना लेता हूँ, ठीक है? एक कस्टमर। रेफरेंस और लूंगा मैं एक रेफरेंस और लूंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। इसका नाम मैंने रख दिया प्रोडक्ट्स, हाँ जी। ठीक है? मेरे 3 रेफरेंस टेबल्स रेडी हो गए, हाँ जी, हाँ जी। है ना? अब इसके अंदर से व्हाट आई विल डू इज कि मैं जैसे ऑर्डर्स वाला टेबल है, जो ऑर्डर्स वाला मेरा टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर का डेटा रखूंगा, बाकी सब कुछ ये हटा सारा दूंगा। रिमूव कर दो। हाँ जी। हाँ जी, तो ऑर्डर वाले टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी मेरे को चाहिए, ऑर्डर डेट मेरे को चाहिए, शिप डेट मेरे को चाहिए, ठीक है? रो शिप मोड आईडी मेरे को हटा चाहिए। देना। हाँ, रो आईडी मैंने ऑलरेडी हटा रखी थी, आप हटा दो उसे, अब हटा कन देना उसे। सर कैसे बताया था आपने? कंट्रोल टैब करके? बताएंगे कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कर लो, हाँ जी। ठीक है? तो शिफ्ट उसके मोड भी चाहिए, बाद अब कस्टमर आईडी से नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे, है ना? चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके अपने वो कॉलम पे नाम पे क्लिक करता जाऊंगा जो जो मेरे को रिमूव करने हैं। जी, हाँ जी। कस्टमर आईडी पे क्लिक किया, कस्टमर नेम पे क्लिक किया, सेगमेंट जी, पे क्लिक किया, ठीक है? जी। उसके बाद फिर मैंने एक कंट्री भी सिलेक्ट कर ली, सिटी भी सिलेक्ट कर ली, ये सब मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि ऑर्डर वाले टेबल में जी, हाँ जी। स्टेट भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है? अब मैं इसको ना आगे करते जाऊंगा बस। पोस्टल कोड सिलेक्ट कर लिया, रीजन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मेरे पास सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट बचा है, इसको मैं रखूंगा, अच्छा, इसको आई विल कीप। इनको रिमूव कर दो मैंने कॉलम को। हाँ, बाकियों को हम रिमूव कर देंगे, सिंपली मैं राइट क्लिक करके आई कैन क्लिक ऑन रिमूव कॉलम्स, या अपने फिर पास आप बच ऊपर गया से भी रिमूव कॉलम जा सकते हो। ऑर्डर सॉरी, आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, सेल्स क्वांटिटी, ये वगैरह बच गए। ये बच गए बस मेरे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे बच गए हैं, ठीक हाँ है? जी। एक मिनट में, ओके। इसमें एक गलती हमने कर दी कि हमें ना इसके अंदर एक्चुअली जो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी था वो रखना था, क्योंकि हमें इसको रिलेशन बनाना है बाकी टेबल से भी, है ना? हमें बाकी टेबल से भी लिंक करना है इसको किसी तरीके से, हमें ऑर्डर आईडी के बेसिस पे लिंक कर नहीं सकता हर एक टेबल को, है ना? जी।
तो मैं कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी भी रखूंगा, जैसे हम एसक्यूएल के अंदर सीखा ना। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस वाले स्टेप को हटा दूंगा, रिमूव कॉलम्स वाले स्टेप को, ठीक है। जी, और दोबारा से कर लेंगे दोबारा आप। से, हाँ, कस्टमर आईडी रख के आई जी, विल ठीक। सिलेक्ट कस्टमर नेम, सेगमेंट, देन कस्टमर आईडी कंट्री, रखनी है, सिटी, हाँ कस्टमर कस्टमर नेम आईडी हटा रखनी है, देंगे, हाँ। सेगमेंट भी हटा पोस्टल कोड हटा देंगे। दिया मैंने, रीजन, उसके बाद कस्टमर आईडी रख के कंट्री, कस्टमर नेम से मैंने रीजन तक सिटी। सब कुछ हटा दिया। और उसके बाद मैं प्रोडक्ट आईडी रखूंगा। उसके बाद फिर मैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये सब हटा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट रहेगा ही, ठीक है। हाँ जी। मैं इन सबको रिमूव कर दूंगा, तो मैंने कर दिया रिमूव कॉलम्स। अब मेरे पास क्या बचा है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, बिल्कुल, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फिर सेल क्वांटिटी, डिस्काउंट वगैरह। बिल्कुल सही है, हाँ जी। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हाँ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी पे बस सिलेक्ट करके मैं दोबारा रिमूव डुप्लीकेट कर लूंगा। अगर कुछ जी, जी। डुप्लीकेट्स वगैरह बचे होंगे, मैं रिमूव डुप्लीकेट्स किया, तो हाँ वैसे जी। तो थे नहीं, बट होंगे तो वो हट गए यहाँ पे, जी। ठीक है। मेरा ऑर्डर्स का टेबल रेडी हो गया। हाँ जी। सेम काम मैं कस्टमर्स के साथ करूंगा, ठीक है। कस्टमर्स में मैं ऑर्डर आईडी हटा दूंगा, ऑर्डर डेट हटा दूंगा, शिप डेट हटा दूंगा, शिप मोड, कस्टमर आईडी आईडी भी रखूंगा, हटानी है ना, सॉरी, रो आईडी, हाँ रो आईडी भी हटानी है, वो तो हटानी है सब में। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट भी हटाना है। शिप डेट, शिप मोड सब हटाया। अब आगे मेरे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखूंगा, तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, यहाँ तक रखा मैंने। उसके बाद मैं प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी हटानी से, है, हाँ प्रोडक्ट आईडी से कैटेगरी भी लास्ट तक सब कुछ हटानी हटा है, दूंगा, प्रोडक्ट आईडी से लास्ट तक सब कुछ हटा दूंगा, प्रॉफिट तक। हाँ। सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट भी हट जाएगा इसमें, ठीक है। इन सबको मैं कर दूंगा रिमूव, हाँ जी। ठीक है। मैंने सबको कर दिया रिमूव। हमें बस क्या बचा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, ए पोस्टल कोड एंड रीजन, रीजन। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें मैं कस्टमर आईडी सेलेक्ट करूंगा एंड मैं आई विल सिंपली डुप्लीकेट्स डू, नहीं हटाना। करूँ कस्टमर आईडी सेलेक्ट करूंगा एंड हाँ रिमूव जी। डुप्लीकेट्स। हाँ जी। मैंने इसमें से भी डुप्लीकेट्स हटा दिए, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब सेम काम मैं प्रोडक्ट्स के साथ करूंगा, ऑर्डर ठीक है। आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, then कस्टमर city, नेम, then सेगमेंट, state, then postal code, region। सबसे पहले शुरुआत से रीजन तक सब कुछ सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी वगैरह ये सब छोड़ा, सब कैटेगरी प्रोडक्ट नेम तक छोड़ा। उसके बाद लास्ट में से सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट भी हटा दिया मैंने, ठीक है। इन सबको मैं रिमूव कर दूंगा। जी। अब मेरे बस क्या बच गए, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम, मेरे बस ये सब बच गया बस, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। इसमें से अब मैं प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करके इसमें से कर दूंगा रिमूव डुप्लीकेट्स, इनमें से मैंने डुप्लीकेट्स हटा दिए, ठीक है। अब मेरा सारा डेटा हो गया है रेडी, हाँ ठीक जी। है। अब जब मेरा सारा डेटा रेडी हो गया है, आई विल सिंपली डू क्लोज एंड अप्लाई। मेरे यहाँ पे चेंजेस अभी सिंक हो जाएंगे, मेरे चेंजेस अभी सिंक हो रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। हो गए। सिंक, और मेरे पास सारे मेरे टेबल्स आ गए, हाँ जी। राइट, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो अभी हमने जो हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा वाला पार्ट था वो पूरा कर लिया, ठीक है। जो हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था, पावर क्वेरी एडिटर वाला, वो पूरा कर लिया। एंड आपको पता है कि हर एक क्वेरी जो भी आप यूआई स्टेप वाइज कर रहे हो, उसकी जो पावर क्वेरी होती है वो आपके सामने दिखती ही है। तो आप हर एक स्टेप करके उसकी पावर क्वेरी भी देख सकते हो। आप मतलब पावर क्वेरी देख लोगे, तो उस पावर क्वेरी को फिर आप डायरेक्टली बाद में यूज भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द स्टेप्स कि यहाँ पे क्लिक करके वहां पे जाना, वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आना। उसकी जगह पे आप सीधा सीधा पावर क्वेरी भी यूज कर सकते हो, जी। हाँ जी। ठीक है। तो आज के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर हमने कंप्लीट किया है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। जी। अब ओके। फिर बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं। कल आओगे तो आ जाना, वरना ऑनलाइन ले लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक जी है। जी, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ हाँ, ग्रुप पे टेक्स्ट डाल देना, एक्चुअली मेरे को पर्सनली मत करना।
ओके, ठीक है ओके, सर। चलो ओके, ठीक है। थैंक थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। ओके। ओके।